हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर का मैथमेटिक्स का लेवल 2 का। और मैं आपको बता दूं डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको सारे आंसर जो है बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो आपको केवल आंसर लिख कर आना है, नंबर क्वेश्चन का जरूर डालना सही से, अगर गलत हो गया तो नंबर कट जाते हैं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन था कि 10 लाख में कितनी जीरो होती हैं। तो मैं आपको बता दूँ 6 जीरो होती हैं। अब देखो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 10 लाख में कितनी जीरो होती है? 6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये मैंने आंसर पे सर्कल मार दिया है, आप ये आंसर देख सकते हैं। बाकी समझाऊंगा, रेड वाले को आप पूरी तरह से सही मारना। ठीक है, फिर उसके बाद है इंटरनेशनल में हम जो है इनमें से कौन सा तरीका सही माना जाता है इंटरनेशनल का। तो देखो इंटरनेशनल में 3 3 के बाद जो है वो कोमा लगा जाता है। इंडियन में क्या होता है, 3 के पहले 3 के बाद लगाते हैं, फिर 2 2 के बाद लगाते हैं। तो अगर इवनिंग वाले देख रहे तो हो सकता है उनमें इंडियन आ जाए। ठीक है, तो आपको रूल पता होना चाहिए, इंटरनेशनल में 3 3 के बाद कोमा लगाते हैं। तो कौन सा सही होगा? बी। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है -8 से बड़ा कौन है। देखो माइनस में जो जितना ज़रा बड़ा होगा ना उतनी रकम वो छोटी हो जाएगी। तो -8 से बड़ा होगा -60। ठीक है, सी आंसर था इसका। अगर आप और वाला करते हैं तो ये कह रहा हूँ 29 में से 24 घटाओगे तो क्या आएगा। सिंपल सी बात है, कितना आसान क्वेश्चन। 29 में से 24 घटाएंगे तो 5 ही तो आएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। लेकिन बच्चों इवनिंग वाले आपका हो सकता है आपको ऐसे बोलते 24 में से 29 घटाओ तो माइनस की रकम बढ़ी है तो माइनस का 5 आएगा। तब सुन रहे मेरी बात। तो आपको हर तरीके से पूरा तैयार रहना, जल्दबाजी नहीं करनी, पेपर सोच समझ के करना है। ठीक है, उसके बाद है फोर्थ, ये कह रहा है कि इसमें सैकड़ा कौन सा होता है, मतलब 100 से कौन सा आता है बताओ। पहला होता है इकाई, फिर होता है दहाई, फिर होता है सैकड़ा। तो 8 पर है तो 8 कहाँ, ये रहा। ठीक है, तो इसका आंसर बी होगा। क्लियर हो गया। कह रहा है कौन सा लाइन सेगमेंट है। देखो ये तो एंगल बना रहा है, ठीक है, ये कर्व बना रहा है ना, तो ये है लाइन सेगमेंट। सी आंसर है इसका। ठीक है, उसके बाद है आपको बताना है कि एक त्रिभुज में नहीं होता है। अगर आप ऊपर वाला नहीं करते तो आप नीचे वाला कर सकते हैं। कह रहे एक त्रिभुज में नहीं होता। बताओ एक त्रिभुज में क्या नहीं होता? वर्टेक्स नहीं होते, साइड नहीं होती, कोण या विकर्ण। देखो एक त्रिभुज में जो है विकर्ण नहीं होते, तो इसका आंसर डी आ जाएगा। ठीक है, सुन रहे मेरी बात? क्लियर। फिर ये कह रहा है फोर्थ वाला, ठीक है, ये कह रहा है रोमन संख्या इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं 10 और 4 14, तो 14 आ गया। ठीक है, ए आंसर है इसका। फिर ये कह रहा है कि 1453 के सबसे पास में कौन है? 1453 के सबसे पास है 1450। उसके बाद है निम्नलिखित में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। आपको पहले इसको नंबर में लिख लो, फिर पता लगा लो कौन छोटी है। जैसे इसने बोला है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? 100। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। 4 अंकों की सबसे छोटी 1000 और 2 अंकों की सबसे बड़ी 99। तो अब आपको बताना है इन सब में से सबसे छोटी कौन सी है। तो 99, तो डी आंसर आ गया इसका। ठीक है, ऐसे कर लेना आराम से। इसलिए आपके लिए आंसर भी लिख दिया ताकि जो इवनिंग वाले वो देख लेंगे और मॉर्निंग वाले पर टैली कर लेंगे। अब उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द मैक्सिमम राइज इन टेम्परेचर। बताओ सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किस में बढ़ गया। यहाँ 0 से 10 हो गया, या -4 से 8 हो गया, या 15 से -8 हो गया, और यहाँ 7 से 0 हो गया। देखो मैंने आपके लिए टेबल बनाई है, ये देखो यहाँ पे 0 से 10 हो रहा है तो कितना बड़ा? 0 से 10 सिर्फ 10 बड़ा, कितना बड़ा? 10। जबकि यहाँ -4 से 8, -4 ये रहा और 8 ये रहा, तो कितना बड़ा? कितना बड़ा? 12 बढ़ गया, तो इसलिए सबसे ज़्यादा इसमें बढ़ा। और यहाँ 15 से 8 हुआ है, 15 से 8 माइनस के दोनों, तो देखो 15 से अगर यहाँ पे गए फिर 8 पे गए, ज़्यादा नहीं बढ़ा, 7 बढ़ा। ये लिखो मैंने लिख दिया है कितना कितना बढ़ा। तो बताओ सबसे ज़्यादा किस में टेम्परेचर बढ़ा? बी में। नेक्स्ट, अब उसके बाद आपकी केस स्टडी। ठीक है, तो केस स्टडी में देखो ये यहाँ पर ये जो है गुणित नाम का बच्चा है, वो राइट में चला जाता है। ठीक है, और दूसरा बच्चा है आपका यहाँ पर है किशोर। ठीक है, ये किशोर बच्चा है और ये गुणित बच्चा है। तो अब आप देखेंगे कि ये राइट में जा रहा है, ये लेफ्ट में जा रहा है। राइट वाला प्लस का होता है, लेफ्ट वाला माइनस का होता है। तो बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। देखो क्या हुआ कि गुणित जो है वो पहले राइट साइड में जा रहा था, फिर वो, ठीक है, और जो किशोर है वो लेफ्ट में जा रहा था। ठीक है, फिर उसके बाद जो है ना 7 कदम चलने के बाद गुणित जो संजय से मिला, तो ये 0 से 7 कदम पर कहाँ गया? संजय पे। कहाँ गया? संजय पर। ठीक है, फिर उसके बाद वो 10 कदम पीछे चला गया, 10 कदम पीछे चला गया। देखो 7 यहाँ था, तो 1 2 3 यहाँ पर, ये आगे शॉप पर आ गया, मैंने इसलिए लाइन डाल दी थी। तो ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, पहले यहाँ गया फिर यहाँ आ गया। देखो इसकी जैसे पिक्चर ये बनी हुई है, ये देखो पहले ये 7 कदम गया फिर 10 कदम पीछे चला गया। तो यहाँ पूछा था ना कि गुणित जो है इनमें से कैसे चला है, तो इनमें से कौन सी फिगर है? ये वाली। इसका आंसर भी आ गया। ठीक है, सुन रहे हो? और यहाँ पर पूछा था कि जो है इनमें से कौन पॉजिटिव है। देखो जो भी 0 के इधर जाएगा वो पॉजिटिव होगा, तो इधर संजय है, तो संजय आंसर आ गया इसका।
फिर ये कह रहा है जो फ्रूट सेलर है और जो शॉप है उसके बीच में कितने डिस्टेंस है। तो देखो अब देखते हैं फ्रूट वाला कहाँ पर है, पहले चेक करते हैं। यहाँ देखो नीचे लिखा होगा फ्रूट सेलर, ये लिखा है फ्रूट खरीदे हैं किसने, किशोर ने फ्रूट खरीदे 5 कदम चल के। तो देखो वो यहाँ पर आ गया, ठीक है 5 कदम चला था। देखो यहाँ 1 2 3 4 5 ये आ गया फ्रूट वाले पे, और शॉप यहाँ पे थी। तो कितना गैप है बीच में, 2 का ना, हाँ या ना, तो 2 का गैप आ गया। अभी कह रहा है किशोर का घर बताओ कहाँ है। किशोर का घर कहाँ है, तो इन्होंने बोला है कि वो फल वाले से आगे जाता है, कितने कदम जाता है आगे, 8 कदम जाता है, ठीक है लिखा ना 8 कदम जाता है। तो अभी कहाँ पर था ये फ्रूट वाला, यहाँ 5 पर था, 8 कदम गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 13 पे पहुँच गया। तो कितना 0 से यहाँ से कितनी दूरी है, 8 पहले, 5 पहले फ्रूट पे गया, फिर 8 आगे चला गया, तो कितना गया 13। तो 13 कहाँ है चेक कर लो, ये रहा। फिर है पार्क के सबसे नज़दीक कौन है, चेक कर लो। ऐसा कोई और क्वेश्चन है फिगर बना लेना अपने आप। कौन है, दुकान वाला, ठीक है पार्क के सबसे पास में है ना दुकान वाला, तो दुकान वाला ये आ गया। और यहाँ पूछा था कि गुणित का रास्ता कौन सा है, मैंने आपको पहले बता दिया, इसका आंसर बी है, ठीक है मैच हो गया आंसर। अब ये कह रहे हैं गाँव, बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत आसान, सबसे पहले एग्जाम में जो आएगा वही करना, ठीक है। अब यहाँ बोला गया है देखो एक गांव ए है, उसकी पॉपुलेशन इतनी है, आदमी इतने हैं, फीमेल इतनी है। दूसरा एक और गांव है जिसमें 500 लोग कम है, मतलब यहाँ 9132 है, तो 500 कम कर देंगे उतने लोग होंगे। ये देखो मैंने करके दिखाया, इतने हैं दूसरे गांव में। अब जो क्वेश्चन पूछा बताना है, और कह रहा है आदमी जो है वो इतने हैं दूसरे गाँव में, और पहले वाले गाँव में कितने आदमी हैं, पहले वाले गाँव में आदमी ये कोमा लगा हुआ ना, तो यहाँ तक है खाली, ठीक है। ये हिंदी में पढ़ लेना अगर जिसको इंग्लिश में दिक्कत आ रही हो। अब फटाफट बताओ, पहला गाँव ए में कितने बच्चे हैं, देखो गाँव ए में कितने बच्चे हैं, यहाँ पर देखो पुरुष इतने, महिला इतनी हैं, तो दोनों को जोड़ के इसमें से घटा देंगे तो बच्चे पता लग जाएंगे। तो बच्चों ये देखो आप, हमने पहले इन दोनों को जोड़ लिया, फिर यहाँ पर घटा दिया, तो 134 बच्चे हैं, ठीक है समझ में आ गई भाई। देखो हमें आदमी और जो औरतें उनके बारे में बता रखा था, बच्चों के बारे में नहीं बता रखा था। तो टोटल गांव में से आदमी और औरत घटा देंगे तो बच्चे तो बचेंगे, ठीक है। तो इस तरीके इसका आंसर ये आ गया। और इससे बोला था गांव बी की पॉपुलेशन कितनी है, तो गांव बी की पॉपुलेशन बोला था गांव ए से 500 कम है, तो गांव ए में से 500 घटा दे तो इतना आ गया, ठीक है बच्चों। आगे देखो उसके बाद है ये रहा, इसने बोला इसको शब्दों में लिखो, तो कितना लिखा है आपको आता नहीं, कायदा सैकड़ा 100, तो इस तरीके से सी आंसर आ जाएगा इसका। फिर इसके बाद बोला कि गांव और ए और बी में जो आदमी है उनका डिफरेंस निकालो। तो देखो गांव ए में इतने आदमी थे, गांव बी में इतने, तो घटा दिया आंसर आ गया। ये क्वेश्चन में देख के लिखना था, ये रहा, ठीक है आदमी ये रहे, दोनों को घटा दिया आंसर आ गया, ठीक है। अब इन्हें बोला कि इनमें से कौन सा ट्रू है बताओ। देखो ये बड़ा ही तो होता है, ये छोटा है, तो ये ट्रू है, बाकी सारे फॉल्स हैं, बाकी सारे गलत हैं। जो बड़ा होता है उसकी तरफ मुँह खुला होता है, ठीक है अपना मुँह बंद हो जाएगा जो छोटा है। तो एक सोचा करो। अब ये बोला है कि किसका कोई अंत बिंदु नहीं होता, तो रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता क्योंकि वो चलती रहती है दोनों तरफ, तो लाइन बोलेंगे, ठीक है। जिसका एक बिंदु होता है वो होती है किरण, जिसके 2 बिंदु होते हैं उसे बोलते हैं रेखाखंड यानी कि लाइन सेगमेंट, ठीक है। किरण को बोलते हैं इंग्लिश में रे, पता ना कुछ और भी आ जाए तो बता देंगे। अब अगर 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 10,000 होता है, ठीक है ये आंसर है इसका। ये कह रहा है 10 शून्य रेखा के कहाँ होगा, राइट में होगा, राइट में होगा ना, प्लस का तो राइट में होता है, मतलब दाईं ओर होगा, कहाँ होगा दाईं ओर। मैं आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है दाईं ओर। फिर ये कह रहा है कि 1 लाख में कितने हज़ार होते हैं, 10,000 होते हैं, तो 100,000 होते हैं, कितने होते हैं 100,000, तो 100,000 आ जाएगा, ठीक है। और -5 और 5 के बीच में कितनी संख्या है, तो नंबर लाइन बना लो, दोनों के बीच में कितनी संख्या है, ये -5 है और ये 5 है, तो जल्दी बताओ कितनी होगी। देखो यहाँ माइनस का 4 आएगा, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0 1 2 3 4, तो कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो अब डिफरेंस तो 10 है, लेकिन नंबर कितने हैं, नंबर बताना है ना, तो 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, क्योंकि दोनों 5 को नहीं गिनेंगे, ठीक है। या तो अब लिख के दिखा देना, ये लिख देना 9 संख्या, कितनी संख्या इसके बीच में 9 है। -5 और 5 के बीच में कितनी संख्या है, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, तो 9 ही तो हुए, ठीक है गिन लेना उंगलियों पे।
ठीक है, तो यहाँ पाँचवें क्वेश्चन पर आ जाइए। यहाँ बोला गया डायमीटर ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे जो डायमीटर है वो ये बना रखा है, तो पहले का आ जाएगा सी। फिर बोला गया कि यहाँ पर एडजेसेंट बताने, एडजेसेंट मतलब जो साथ में होती है, जैसे ए बी और बी सी साथ में है, ए और बी सी साथ में, तो दूसरे का बी हो जाएगा। देखो पहले का हो गया आपका सी, दूसरे का आपका बी ही है। फिर बोला वृत्त की त्रिज्या, तो त्रिज्या यहाँ दे रखे ई में, तो तीसरे का जो है वो आपका ई। ठीक है, उसके बाद बोला गया है कि आपको समूह भुजाएं बतानी है, अपोजिट साइड बतानी है, अपोजिट साइड। तो अपोजिट साइड में आप देखो यहाँ ए बी सी डी लिखा है, तो ए के सामने होता है, ठीक है, मतलब ए सी, जैसे आप फिगर बना लो, जैसे लिख दो ए बी सी डी, तो इसके सामने ये है और इसके सामने ये है, तो इसका मतलब ये है, तो इसके आंसर भी सामने दे रखा है। ठीक है, तो हो गया। अब उसके बाद आगे देखो, ये कह रहा है कि प्रॉफिट ऑफ 50, तो प्रॉफिट का क्या हो जाएगा, यहाँ पे लॉस हो जाएगा, लॉस ऑफ ₹50, मतलब 50 का लाभ लिखा तो 50 की हानि लिख देंगे। फिर यहाँ बोला गया कि अंत में बोला कि इसके अंदर कौन से बिंदु हैं, आर है, एल है, बस अंदर पूछा ना, आर और एल। अब ये कह रहा है ऐसा पूर्णांक बताओ जो -6 से बड़ा हो लेकिन -2 से छोटा हो। तो नंबर लाइन बना लो, 0 इधर होता है, -2 इधर होता है, -6 इधर होता है। तो कह रहा है -6 से बड़ा या और -2 से छोटा, तो सुन लो इधर, इसने बोला कि -6 से बड़ा होना चाहिए, -6 से बड़ा, समझो, -6 से बड़ा कौन हो सकता है, -5, -3, है ना, हो सकता है। लेकिन इसे बोला -2 से छोटा हो, तो -2 से छोटा कौन होगा, -3। और ठीक है, सुंदर में देखो, इन्हें बोला -6 से बड़ा होना चाहिए, -6 से बड़ा होना चाहिए और -2 से छोटा होना चाहिए, तो -3 आंसर आ गया इसका। समझ में, दोनों के बीच का नंबर बता दो, क्लियर हो गया। ऐसे दिमाग लगा के सोच लेना सही से। ये कह रहा है 90 डिग्री से कम बताओ कौन सा कोण होगा। अच्छा, ड्रॉ करके दिखाना, 90 डिग्री से कम, तो डी लेकर जाना, तो 90 से कम आपने 60 डिग्री का बना दो। ठीक है, एक्यूट एंगल बना देना, क्योंकि छठी क्लास में पढ़ रहे हो तो 5वीं का भी क्वेश्चन आएगा एक आधा। तो ये कह रहे हैं 2 कोणों के नाम बताइए, इसमें अगर ऊपर वाला नहीं करना तो नीचे वाला करो। 2 कोणों के नाम बताओ, एंगल बी लिख दो, एंगल एक्स लिख दो, एंगल ओ लिख दो, लिख दोगे। अब उसके बाद कह रहा है संख्या रेखा का एक ऐसा पूर्णांक ज्ञात कीजिए जो 4 से 10 कम है। बताओ बताओ बच्चों, संख्या रेखा पर बनाना है आपको बच्चों, ये नंबर लाइन में बनाना है ऐसे करके। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये 1 है, ये 2 है माइनस का, ये 3 है, ये माइनस का 4 है, ये माइनस का 5 है, माइनस का 6 है, माइनस का 7 है, माइनस का 8, माइनस का 9, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। अब इसने बोला है संख्या रेखा पर ऐसा पूर्णांक ज्ञात कीजिए जो 4 से 10 कम हो। सबसे पहले 4 पे चलेगा, कहाँ चलेगा, 4 पर। अब कम बोला तो लेफ्ट में जाएंगे, हाँ या ना, तो 10 पे जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आंसर आ गया -6। बच्चे यहाँ आपको रफ में समझा रहा हूँ, लेकिन आपको अच्छे से करना है पेपर में। कह रहे इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो। बच्चों आता है आपको एक्सपेंडेड फॉर्म, पहले ये आ गया, देखो 1 2 3 4, 4 जीरो लिख दी, फिर अपना 100 1 लिख के 3 जीरो लिख दी, फिर 300, फिर 0, फिर 5 जीरो नहीं लिखोगे तब भी सही होगा, ऐसे लिखना होता है एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, और इसकी क्या होगी, इसकी क्या होगी, 700, फिर 400, फिर 50 और फिर 6। ठीक है, अब इसने बोला है कि 32 की प्रवर्ती संख्या और 49 की प्रवर्ती संख्या का टोटल करो। बताओ 32 का सक्सेसर क्या होगा, 32 के बाद क्या आता है, 33, और 49 से पहले क्या आता है, प्रीडिसर मतलब पहले, पता ना प्रीडिसर क्या आता है, 48, दोनों को जोड़ दो, 8 3 11 4 7 1 8 81 आ गया, कितना आ गया, 81, कितना आ गया, 81। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ लाइन्स, बताइए कौन सी लाइन है, ये क्या है, ये क्या है, लाइन सेगमेंट, क्या है, लाइन सेगमेंट, रेखाखंड, हिंदी में क्या बोलेंगे, रेखा खंड। मैं राइटिंग समझ नहीं सुनाई दे रहा होगा। ये दोनों लाइन क्या होती हैं, क्या होती हैं, पैरेलल, क्या होती हैं, समांतर रेखाएं। पता ना समांतर रेखा किसे कहते हैं, जो जिसे को काटती नहीं है। ठीक है, समांतर रेखा होती है जो जिसे को काटती नहीं है। अगर आपके एग्जाम में ये आ जाएगा, एक लाइन इसके ऊपर पड़ी हुई है, तो इसे क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। अगर आएगा तो बता दोगे, आएगा तो बता दोगे। परपेंडिकुलर किसे कहते हैं, जब कोई लाइन दूसरी लाइन के ऊपर होती है तो परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में आए तो ये लाइन सेगमेंट और ये क्या है, पैरेलल। हिंदी में ये क्या है, रेखाखंड, और ये क्या है, समांतर रेखा है। अब उसके बोला है कि इसका चित्र बनाओ।
चित्र बना लोगे, चित्र सबसे आसान है। एक्स वाई बनाओ, पी क्यू बनाओ, और कह रहा काट रही हैं तो बना दोगे ना, यहाँ एक्स वाई और यहाँ पर पी क्यू, ठीक है। कह रहा है ये दोनों बनाओ। अगला वाला बोल रहा है ये दो, अच्छा ये तो हिंदी में इंग्लिश में लिखा है ना, ठीक है। अब उसके बाद कह रहे हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन है 13। कह रहा है घटते क्रम में लिखिए। तो घटते क्रम में मतलब होता है पहले बड़ी रकम तो 3 आ जाएगा, फिर माइनस का 4 0 आ जाएगा, फिर माइनस का 4, फिर माइनस का 8 आ जाएगा, ठीक है। बड़ी घटते क्रम बोला ना, डिसेंडिंग, बड़ी रकम फिर छोटी रकम, ठीक है। फिर अब इसने बोला है कि इसको बताओ कितना है ये, 5,35,04,472, 5,35,04,472, ठीक है। और इंग्लिश में मैं इंग्लिश में भी लिख रहा हूँ, ठीक है, मतलब एक ही बात है ना, 5,35,04,472, ठीक है। फिर 3,08,10,015 लिखना है, 3,08,10,015 लिखना है, ठीक है। 1 10 100,000 10,000, ठीक है। इस तरीके से पहले 3 के बाद फिर 2 के बाद, ठीक है। क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट पे आ जाओ। अब इसने बोला है, ठीक है, आपसे पूछा गया है एंगल, तो आप एंगल कोई सा भी बता सकते हैं, ये वाला एंगल बता सकते हैं, आप ये वाला एंगल बता सकते हैं, कोई भी एंगल बता सकते हैं, ठीक है। जैसे जी बी क्यू, ठीक है, इस तरीके से बता सकते हैं। जेड बी वी, कोई सा भी आप एक एंगल बता सकते हैं। उसके बाद बोला गया रे बताइए, तो बी जेड रे बता सकते हैं, बी वी रे बता सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप जो है बी जी रे बता सकते हैं, कोई भी आप एक रे बता सकते हैं। फिर बोला गया कि यहाँ पर आपको पूछा गया एडी क्या है, तो बच्चों एडी इसको मिलाओगे तो इसे बोलते हैं डायगोनल। क्या बोलते हैं? डायगोनल। हिंदी में बोलते हैं विकर्ण। देखिए आर ए और पी पूछा है, तो आप बता देंगे ये क्या है, वर्टेक्स है। क्या है? वर्टेक्स, मतलब कोने। फिर पूछा गया है कि इसको जोड़ो और बताओ क्या है, तो इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा आपका, 65 आएगा। तो इसको रोमन नंबर में लिखना था, ठीक है। रोमन नंबर में आप इसको लिखोगे तो इस तरीके से आ जाएगा। फिर इसको घटा के लिखो 90, और 90 को आप लिख दोगे तो इस तरीके से ही आ जाएगा। ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है पहले 2000 मीटर ऊपर उड़ रहा है, फिर उसके बाद वो 800 मीटर नीचे आ जाता है, फिर 500 मीटर ऊपर चला जाता है। तो देखो पहले 2000 में 800 घटा दो, 1200 आ गया, फिर 500 जोड़ दो, 1700 आंसर आना था इसका। उसके बाद नेक्स्ट है 18वां। तो यहाँ पर जो है ना 7 लहंगे खरीदे, एक लहंगा इतने का 50,000 रुपये दिए, बाकी कितने पैसे वापस मिलेंगे, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर कर रखा है, जो मैंने बताया ना, ये मत देखना, ये गलत है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था ना अभी कि 2000 में से पहले 800 का 1200, 1200 में 500 जोड़ दिए 1700, ठीक है। और ये वाला देख लो आप, ये पहले हमने गुणा कर दी 7 से, फिर हमने 50,000 में से घटा दी, इतने रुपये बचे। अगर आप, ठीक है, आप ये वाला करना चाहते हैं तो इसमें पहले गुणा कर दी, ठीक है। उसके बाद इसने बोला है, मतलब एक अखबार में 16 पेज हैं, तो इतने जो है ना अखबार छपते हैं, तो लगभग कितने पेज लग रहे हैं, तो ये निकाला। फिर कह रहे हैं कि लगभग में निकालो, तो हमने 1000 में बोला, 1000 में, तो इसलिए ये जो 5,680 किसके पास में, 6,000 के पास में, तो 1,96,000 हो जाएगा। ये था पेपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।